उठा रहा है और ज्यादा लंबी ना कहा कहो तो कह दी तो रहा हमका सलाम हमका आवत मुस्तफा जाना में याद है तुम समझो तो याद ना है कि पढ़ी है ना हमका याद है जब जो चाहे तब पढ़ दी कहो। हाँ बूढ़ा बूढ़ा हो रहा है अब का बताइए जरा शॉर्ट कर रहे हैं। उनके घर में आटा रहा है जैसे आप ये देखे रहे ना हमारे तो जो है घर में चच्ची या बाजी वगैरह माड़क गोदत तो थोड़ा सा आटा है कहीं चलो गुलगुला पका ली जा जब गुलगुला पकाए तो अम्मा कहीं हुए तैयार साथ करते तुम लोग बोलत रहो यह के लिए हमको याद आएगा हम ना बोले हो तो देखो कहे पकाए गुलगुला करते भाई तुम्हारे हमारे साथे तो नहीं बने। हाँ साथ तो अकेले हमें खाई जाते। हाँ कितने तैयार हुए अब बूढ़ा कहने लगी 4 लेंगे हम 3 लोग तुम नहीं। अच्छा बताओ तुम 3 वाले हो कि 4 वाले अब उन्हें बोले बूढ़ा कहें 4 लेंगे हम 3 लोग बूढ़ा उजल बनाएगा कहें 4 ले गए हम 3 ले अब ये झगड़ा पड़ेगा भाई 4 भाई 3 भाई 4 का फजीलत बयान करने लगे का तुम्हें पता नहीं है कि देखो कमाए हम इतनी दूर से कमाए गए तन गेहूं खरीद आटा पिसा नहीं लाए तो बूढ़ा कहीं लाए तो तुम लेकिन पकाए ना हम 4 ले भाई फिर नहीं बोले यार 4 ले भाई हम। अच्छा बड़ी लंबी बातचीत हुई आखिर में कहा चलो एक शर्त रखे तो कहें चलो ठीक है चलो कौन सी शर्त का चलो मनगुंसा शर्त चुपा चुप चुपा अब हमें बिल्कुल तोरे लोग बस सेट हुई ना बोल ना चुपा चुप शर्त रखे थे कहीं ठीक है का कहें जो सबसे बादिम बोली वो खाई 4 जो पहले बोल पड़ी अब हमें लागा तो भाई वाले तब अच्छा बहरहाल बड़ी लंबी बात है गुफ्तगू है। अब ये दोनों लोग खामोश हो गए दोनों लोग खामोश मामला थोड़ा करीब आ गया महल्ले में भी मेहमान है घर पे भी मेहमान है ईद का भी त्योहार है सब लोग बैठे हुए हैं। अब आए अस्सलाम वालेकुम वो दादिस का अस्सलाम वालेकुम मम्मा चच्चा निकले सब सलाम करें लेकिन बोले बोले मौलाना चाहे जत्ता कहाँ लेकिन बोले नहीं बोले अब सलाम पे सलाम हो रहा है चच्चा भाई सलाम अलैकुम दादा भाई सलाम अलैकुम खाला भाई सलाम अलैकुम महल्ले वाले आए मुड़िया हला दे और हलावत हो गए परेशान अब मुंह बंद कर ले बिल्कुल ऐसे बैठे हैं अब सब सलामों कर रहे हैं जब आप ना दें गांव वाले मशवरा करें फलाने के दादा तो हमका लागत चले गए फलाने के दादा अब ना बोले हो देखो फलाने के दादा चले गए अब सबके सब आए सब सलाम करे बोलकारे फलाने के अब्बा उठो अगर वह बोल दे तो पावे 4 के चक्कर में बोला हमें लगा तुम्हारे लोगों 4 का चक्कर है 4 के चक्कर में बोला ही ना अब सबके सब आए मशवरा किया हमका लगा फलाने के दादा अगर ना गए हो तो बोलो चले गए सबके सब आए क्या किया जाए अब कहा कि फलाने जाओ तुम कफन लेके आओ फलाने जाओ तुम वहां लकड़ी का इंतजाम करो फलाने जाओ कब्र खोदो लेकिन ये बोले बोले उधर कब्र भी तैयार है कफन लेकर के आए बुढ़ाऊ को लिटा दिया गया लेकिन बोले तख्ते पे लिटा दिया गया पानी को डालना शुरू किया मगर बोले
गुस्ल कंप्लीट हुआ मगर बोले, अब अगर ना बोले तो कब बोले? गुस्ल कंप्लीट हुआ बोले, कफन में लिपटा दिया गया मगर बोले। अब हो तो बोलो ज्यादा हट तुम लोग। कफन में तैयार है, जनाजे की खटिया पे रख दिया गया, उठा लिया गया, लेकिन बोले अब बढ़वनी आई कहा बोल दो बोल दो बोल दो। जनाजा भी तैयार, लेकिन बोले जनाजा के लिए इमाम ने बांध ली। कहा दिए बोले बोलेंगे बोलेंगे। जरा एक बार नबी का नाम ले लो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलेंगे ये बोलेंगे। जनाजा भी पढ़ दिया गया, बोले नहीं, खटिया चारपाई उठा ली गई, कब्रिस्तान की तरफ ले चले, लेकिन बोले कब्र के अंदर उतार लिया गया, लेकिन बोले कब्र के अंदर उतार दिया गया, लेकिन बोले पटरा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब कहे सब तो आखिरी मामला है, तो बुढ़िया दौड़त दौड़त है, कहे अब तो बोले दो चार चार बोलो बोलो। ऐसा तो नहीं मामला कुछ वादा कह के आए हो, मौलाना चाहे कितना बुलका रहे तुम बोले ना, अगर बोली हो तो सवेरे चाय, वहां चार रहा यहाँ चोर, तो बोला करो। जब मोहब्बत की, जब नबी के नाम की बात आए तो कोई भी रोके, जमाना रोके, दिल रोके, शैतान रोके, मत रुको। जब नबी का नाम आए तो सीना चीर के दुनिया वालों को दिखा दो, ए दुनिया वालों देख लो, हम नबी के नाम पे मर मिटने को तैयार है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह रब्बुल कदीर ने कुरान में फरमाया क्या? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। इस किताब में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये जितनी भी इसके अंदर बातें लिखी गई है सब सत्य है, सब सत्य है, 100% सत्य है, कोई असत्य नहीं है। अगर कोई असत्य है तो दुनिया की किताबें होंगी, मगर कुरान सच्चा था, सच्चा है, तब क़यामत तक सच्चा रहेगा। अल्लाह इस शादी को शाद और आबाद कर ले। मैं चलते चलते 2-3 बातें मैं आपको और बता दूं। तो आज के माध्यम से किसी ने मुझसे कहा था, बड़ी छोटी बात है, आप एक बार मोहब्बत के साथ कह देना सुभान अल्लाह, नबी का नाम ले ले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन हाल बड़ा अजीब हो चुका है। हम लोगों का मामला ये होता है, हम दिन भर जो है खाते पीते और रात को सोते में अपना वक्त गुजार देते हैं। क्या अपना वक्त गुजार देते हैं? और हमें क्या चाहिए? हम हर वक्त अपने रब को याद करें, अपने रब का जिक्र और शुक्र करें। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, जब घर में तुम्हारी बहू आएगी ना, तो इस जिक्र के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में अल्लाह उसको फरमा बरदार बना देगा, शौहर का फरमा बरदार बना देगा, रब्बे कदीर उस पर रहमत नाजिल फरमाएगा। लेकिन आज अगर जिनके घर में शादियां होती हैं, अगर खुराफात की महफिल सच के आती है, तो उसकी मनहूसियत से घर में बरकतें खत्म हो जाती है, आपसी रिश्ते में जो दरार पैदा हो जाती है। ये जाफर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा काम किया है, इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, शायद अब मैं आप पर बोझ लगने लगा हूँ, क्योंकि एक के ऊपर हो चुका है, एक के ऊपर ज्यादा लोग सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती आपको सुना देते हैं, बता देते हैं। आज का हाल ये हो चुका है, दस्तूर ये हो चुका है कि लोग बाप बेटे से मुखालिफ होते नजर आ रहे हैं। कभी बेटा बाप की तरफ आंखें दिखाता नजर आ रहा है। दानिश भाई, कोई भी मामला हो जाए, शाहिद भाई कोई भी मामला हो जाए, अपने बाप से कभी आंखें लड़ा के बात मत करना, अपने बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। कभी उनका अगर दिल टूट गया बुढ़ापे में और वो सोचने लगे और कहने लगे, अगर मेरी फला जिंदा होती, अगर तेरी माँ जिंदा होती, तो इतनी आवाज से तू बात ना करता, इतनी आवाज से तू बात ना करता। ये उनके दिल पर अगर आह गुजर गई तो समझ लो, समझ लेना तुम्हारे आमाल गारत हो जाएंगे। अपने बाप के बुलाने पर उफ भी ना कहो
ये कुरान ने तुम्हें बता दिया है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन दस्तूर अलग हो चुका है, आदमियों के मिजाज बदल चुके हैं, उनकी जो है टेक्नोलॉजी के दम पर वो जीते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी जरा बता दो। भाई चचा बता जल्दी 2 मिनट के लिए और। मैंने कहा महाराज जी तुम जल्दी बता दो। महाराज जी ने पूरी दुनिया के इंसानों का नक्शा देखा, खींचा, बता दिया कैसे। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। आजकल की माँ बहनों का हाल क्या हो गया। तो पंडित जी ने अपनी जबान में कहा था, क्या कहा था कि पानी आंखों का मरा मरी शर्म और ला, पानी आंखों का मरा मेरी शर्म और लाज। अरे बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज हो भैया, घर में मेरा राज। ला इल्ला अम्मा पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदा ओ पूर्विदा पूर्विदम पूर्णमा पूर्णमे दिच्छति पूर्णश पूर्णमदाय पूर्णमा शिक्षति। शांति शांति। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हमसे जब तक बोलने शुरू से हमने जब से बोलना शुरू किया, किसी भी तरीके से लफ्ज़न फ़ेलन क़ौलन सहवन क़स्दन गलती हुई हो, मौलाए क़दीर तुझे हाज़िर व नाज़िर मान करके हम तौबा करते, तेरे महबूब को हाज़िर व नाज़िर मान करके उलमा की अवाम की मौजूदगी में तौबा करते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। चलते चलते ये जो मैं आखिर में कहता हूँ, कह के जा रहा हूँ, अगर बात अच्छी लगे तो इस नाचीज को दोबारा बुला लेना। कैसे एक पंडित जी कहने लगे, मौलाना साहब दोहा अच्छा पढ़ते हो, जरा अपना नंबर दे के जाना। हमने कहा पंडित जी ठहर जाओ, ता जाने की बात नहीं, यहीं पे ले लो। कैसे 91616846। अब होना है बोले 9161684670 दबा 9161684670 दबा। अरे चल सकरायो जब तुम भैया निकले हो बुला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हमारे लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरिए निजात बनेगा। अगर रब की बारगाह में कुछ भी जुमले मकबूल हो गए, और मैं आज से नहीं, मेरा ईमान और अकीदा है कि जो शरीयत इस्लाम पर जिंदगी को गुजारता है, अल्लाह अल्लाह उसकी दुनिया भी बनती है और आखिरत भी समझ जाती है। लेकिन सही मानों में अपने आप को जिंदगी गुजार करके तो देखो। अब मैंने कहा था महाराज जी जरा बोल दीजिए ना, जबान को खोल दीजिए ना। तो इन्होंने कहा था हम क्या करें, कैसे करें, काम करें तो कैसे करें। कहा कुछ ना करो, सिर्फ काम करो, सुन्नत के मुताबिक काम करो, आराम से फल मिलता जाएगा। मैंने कहा महाराज जी जरा बताओ। तो महाराज जी बोले ये श्री कृष्णा का जो है वचन है, इन्होंने बोले बड़े सोने अंदाज में कहा था। क्या कहा था? जैसा तुम कार्य करोगे, जैसा तुम काम करोगे, फल वैसे ही मिलेगा। अगर शादी में तुमने अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया है, उसका अजर मिलेगा। और यही पे तुमने अगर कुछ और किया होता तो उसका भी दंड मिलता। मिलती कि नहीं सजा मिलती? बोलो यार, बोलो अब तो बोल दिया। अच्छा बोलो हमसे रिसियान जल्दी आएगा नहीं है? अब ना आए भाई, चाहे जितना बोले ना आए भाई, दो लोग बोलते ही ना आए।
हाय भाई, या तो हुआ होगा बुलबुला वाली बात आई है कहा तो कहीं वो अलग हो मुफ्ती रफीक हमसे पता नहीं खुश होती तो बोलती ना अब ना बोला तो देखो। अच्छा एक बार कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह।